गुड इवनिंग दोस्तों। आईपीएल के सीज़न में आप सभी का स्वागत है। और हम जो डिस्कस कर रहे हैं हमारे क्वेरीज पे, जो हमारे व्यूवर्स ने कुछ क्वेरी दिए हैं, उसमें से एक क्वेरी ये भी है। एक व्यूवर ने पूछा है, एक या दो चार लोगों ने पूछा है कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल करें। कैंसिलेशन क्या ईजी है करना? मैं कहता हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना, इतना कैंसिल कराना आसान नहीं है। उसके लिए काफ़ी कंप्लाइंस, सबको प्री कंप्लाइंसेस होती हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने वाले। और प्री कंप्लाइंसेस क्या हैं? सबसे पहले आपकी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स हैं, पेंडिंग रिटर्न्स, चाहे आपकी 1 साल की पड़ी हो, चाहे 1.5 साल की पड़ी हो, सारी की सारी रिटर्न आपको फाइल करनी है। रिटर्न फाइल करने के बाद के साथ साथ आपको टैक्स लायबिलिटी भी क्लियर करनी है। टैक्स लायबिलिटी क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो आप क्लियर करेंगे रिटर्न भरने के साथ साथ, क्योंकि बिना जब 3 भी भरेंगे तो उसके साथ साथ आपको टैक्स लायबिलिटी भी आएगी। और टैक्स लायबिलिटी उसमें जीएसटी पे इंटरेस्ट और साथ साथ लेट फीस पेनल्टी भी आएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको जो डिटेल बनानी है किसकी, आपकी एसेट एंड लायबिलिटी की, मतलब सॉरी, जो हमारे स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स एंड एसेट्स की रिपोर्ट बनानी है। अगर आप स्टॉक की पूरी डिटेल आप बनाओगे, क्योंकि वो जो फाइनल रिटर्न भरी जाती है उसके अंदर वो डिटेल देनी पड़ती है। और दूसरा एसेट, एसेट बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर प्ले करता है यहाँ पे। एसेट का मेनली क्या होता है, नॉर्मली 5 साल में हम जीएसटी उसमें एग्जॉस्ट कर लेते हैं। उसकी जीएसटी का जो आईटीसी आती है वो, अगर 5 साल से पहले आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं तो उस केस में जितना आईटीसी अनअवेल रहेगी, मतलब सपोज करो आपने 100 की आईटीसी थी, उसमें से 80 अभी तक यूटिलाइज हुई है, 20 रहेगी 1 साल की, तो 20 को आपको रिवर्सल करना। रिवर्सल मतलब उसकी पेमेंट करनी पड़ जाएगी आपको। और ये सब करने के बाद आपको जीएसटी में कैंसिलेशन में जाना है, कैंसिल करना है। उसके बाद कैंसिल करने के बाद 2-3 महीने लगते हैं कैंसिलेशन आने का। लेकिन यहाँ नहीं मत सोचना कि आपकी जीएसटी कैंसिल होगी, नहीं। उसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं। आपको जीएसटी की फाइनल रिटर्न भरनी है, जो कि जीएसटीआर 10 होती है। फाइनल रिटर्न भरना कंपलसरी है। बिना जीएसटीआर रिटर्न 10 के आपका क्लोज नहीं होगा। और अगर उसमें आप टाइमली नहीं भरी तो आप पे 10,000 की पेनल्टी भी हो सकती है। और इसके साथ साथ हमारी एक जीएसटीआर 9, जिसे हम एनुअल रिटर्न करते हैं, अगर आप लायबल हैं, अगर आप उस प्रीव्यू में आते हैं कि आपकी जीएसटीआर 9 भरने के आप लायबल हैं, तो आपको जीएसटीआर 9 भी भरनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया क्या क्या, आपको अपनी सारी रिटर्न्स क्लियर करनी है, आपको टैक्स लायबिलिटी पूरी पे की सारी क्लियर करनी है, आपको इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब सारे भरने हैं। और उसके बाद आपका जो फिक्स एसेट पे जो आपने जो अनयूटिलाइज जो आईटीसी है उसको रिवर्स करना है। रिवर्सल करने के बाद आपको उसकी जीएसटी 10 भरनी है, जीएसटी आपको जीएसटी 9 भरनी है। जीएसटी 9 मतलब कि आपके एनुअल रिटर्न, ये सब भरनी है। इन सब भरने के बाद ही आपका जीएसटी से पीछा खत्म होगा, यानी आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का। और एक रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या देंगे, अगर डेथ हो गई है प्रोप्राइटर की, या बिजनेस क्लोज हो गया और ट्रांसफ़र हो गया, सपोज करो एमएलगमेट हो गया है, ये सब चीज़ें आपको रीज़न है। अगर इन केस में ट्रांसफ़र एमएलगेशन में आपको जो न्यू एंटिटी है उसका जीएसटी नंबर भी देना पड़ता है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे ख्याल से ये आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। किस तरह से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको सरेंडर करना है, या ऐसा क्या कह सकते हैं, आपका कैंसिल करना है। और इसी तरह अगर कोई क्वेरी है तो हम आके अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इसी तरह क्वेश्चन पूछिए, मैं इस तरह मैं आपको इसका रिजोल्यूशन दूंगा। और थैंक यू, फिर मिलेंगे एक बार नेक्स्ट वीडियो में। बाय।